बहुत समय पहले एक राज्य में राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। वह अपने वैभव, बुद्धि और ताकत पर अत्यधिक घमंड करता था। राजा का मानना था कि उसके बिना राज्य और संसार कुछ भी नहीं। एक दिन एक अजनबी बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। वह एक रहस्यमयी घड़ी लेकर आया था। बूढ़े ने कहा, महाराज, ये घड़ी असाधारण है। जो भी इसे अपने पास रखता है, उसे भविष्य के खतरे और उसकी नियति का पता चलता है। लेकिन इसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। राजा ने घमंड भरे स्वर में कहा, मैं संसार में सबसे बुद्धिमान हूँ। मुझे इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये घड़ी मुझे दे दो। बूढ़े ने घड़ी राजा को थमा दी और कहा, महाराज, इसे संभाल कर रखना। लेकिन याद रहे, घड़ी आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर करेगी। सावधान रहिएगा। राजा ने घड़ी को अपने सिंहासन के पास रखवा लिया। जैसे ही उसने पहली बार घड़ी की सुई को घूमते देखा, एक आवाज गूंजी, सावधान, एक धोखा तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारा अंत निकट है। राजा हैरान रह गया। उसने दरबारियों को बुलाकर पूछा, कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? सभी दरबारी कांपते हुए बोले, महाराज, हम तो आपके प्रति निष्ठावान हैं। अगले दिन घड़ी ने फिर से भविष्यवाणी की, जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। राजा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि उसका सेनापति, जो उसका सबसे करीबी था, शायद गद्दारी कर रहा है। क्रोध में आकर उसने सेनापति को कारागार में डाल दिया। लेकिन घड़ी की भविष्यवाणियां बंद नहीं हुई। तीसरे दिन उसने कहा, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इसे त्याग दो, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब राजा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उस बूढ़े को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। चौथे दिन घड़ी ने कुछ और विचित्र कहा, तुम्हारा अंत आज रात्रि को निश्चित है। बच सको तो बच लो। डर और घबराहट में राजा ने किले के सभी दरवाजे बंद करवा दिए और अपनी सेना को सतर्क कर दिया। लेकिन आधी रात को घड़ी की आवाज फिर गूंजी, तुम अपने डर से नहीं बच सकते। अचानक राजा ने महसूस किया कि घड़ी की सुई उसके दिल की धड़कनों की गति के साथ चल रही थी। उसकी घबराहट बढ़ती गई और अंततः घबराहट में उसका हृदय रुक गया। राजा वही सिंहासन पर ढह गया। सुबह बूढ़ा व्यक्ति फिर से महल में आया और मुस्कुराते हुए बोला, इस घड़ी ने तुम्हें केवल तुम्हारा घमंड दिखाया। तुम्हारा डर और घमंड ही तुम्हारे विनाश का कारण बना। याद रखो, राजा वही होता है जो डर और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा की सेवा करे। राजा के पतन के बाद वह घड़ी और बूढ़ा दोनों गायब हो गए। लेकिन इस घटना ने राज्य में एक सीख छोड़ी, घमंड और भय का कोई अंत नहीं, जब तक हम उन्हें खुद खत्म न करें।